एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10. हेलो हेलो हेलो। सो वी आर बैक विथ लीड कोड डेली क्वेश्चन। काफी दिन हो गए हैं बट हम वापस आ गए हैं और अब कंसिस्टेंट रहने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। ट्राई क्या है, रह ही लेंगे। एनीवेज, देखते हैं आज का लीड कोड डेली क्वेश्चन बिना ज्यादा समय लगाए। सो दिस इज 1 एंड टुडेज डेली क्वेश्चन गोज लाइक दिस। आज का क्वेश्चन का नाम है स्पेशल एरे वन। स्पेशल एरे वन, ओके। एरे में कुछ ना कुछ स्पेशल ढूंढना है। ठीक है भाई, देखते हैं कोई एरे दिया होगा उसमें स्पेशल क्या होगा ये पता करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी एरे स्पेशल कब है, जब एवरी पेयर, पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स, और एवरी यानी सारे दो दो एलिमेंट के पेयर। ठीक है। और फिर एडजेसेंट एलिमेंट्स, तो ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट आगे से उठा लिया एक पीछे से उठा लिया, नोप। ऑल द एलिमेंट्स विल बी एडजेसेंट, यानी ऐसे लाइन से चलना है, और दो दो का सब एरे ले सकते हो तुम, कि सब एरे ऑफ साइज 2 इज पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट पैरिटी। अब यहाँ पे एक शब्द आया पैरिटी। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। पैरिटी का अर्थ होता है ऑड होना या इवन होना। तो इसका मतलब है ये जो भी पेयर होगा एडजेसेंट नंबर्स का, इनकी पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, विच मींस एक नंबर ऑड एक नंबर इवन होना चाहिए। ओके। तो इवन के साथ ऑड ऐसे ऑल्टरनेट में चल जाएगा, ऑड के साथ इवन चल जाएगा, बट इवन इवन नहीं चलेगा, ऑड ऑड नहीं चलेगा। पेयर के नंबर, एक पेयर के, यहाँ पे देखो जो पेयर बनता है उसमें डिफरेंट पैरिटी, जो पेयर बनता है उसमें डिफरेंट पैरिटी, हेंस ये चल जाएगा। बट सेम पेयर बनाया और सेम पैरिटी, नो 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 नो, वोंट बी अलाउड। तो अगर पेयर बनाने पे सेम पैरिटी आ जाती है तो द एरे इज नॉट स्पेशल। बट अगर पेयर्स बनाने पे डिफरेंट पैरिटी आती है हर एक पेयर की, देन द होल एरे इज स्पेशल। करेक्ट करेक्ट। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज। विल सी द एग्जांपल्स हियर। तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पल मिला है पहला वाला, कि अगर एरे में एक ही नंबर है तो ऑड के साथ इवन आ ही नहीं रहा है, कोई दूसरा नंबर ऑड है तो ऑड है, इवन है तो इवन है, टेंशन ही नहीं है। ओके भाई, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल, एक एरे दिया हुआ 214, लेट्स सी। अब यहाँ पे पहला नंबर इवन, दूसरा ऑड, चंगा सी, अगला फिर इवन। हमने देख लिया ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग है तो सेम वाले पेयर्स बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देन different example, nums array 4316. 4 is an even number, 3 is an odd one, 1 is again an odd one. You can see this is not a good pair. Odd odd won't cut it, so hence this is not special. This is just some mundane array. So now I have to start thinking कि अब मैं कैसे सोचना शुरू करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, लेट्स सी। द अप्रोच वुड बी हाउ वुड आई ट्रेवर्स द एरे। तब जब भी हम एरो को ट्रेवर्स करते हैं, किसी भी एरे को ट्रेवर्स करने के क्या तरीके होते हैं? वी कैन ईदर गो विथ a loop or a recursion. Here I think loop would be a easier way. We can also have a recursion based approach. बुरा नहीं है वो approach, but loop would be easier. So let's see. Loop, yeah, loop. Loop is the one we'll go with. बहुत ट्रेवर्स कैसे करेंगे? हमको हमेशा पेयर्स में कोई भी चीज चेक करनी है, तो जब भी हम चेकिंग करेंगे पेयर्स की चेकिंग करेंगे, विच मीन्स ट्रेवर्सल वुड आल्सो बी इन पेयर्स। बट क्योंकि पेयर मेरे और मेरे अगले एलिमेंट का है, तो क्या दो पॉइंटर्स लगेंगे? नहीं, तो हम एक आई ले सकते हैं और दूसरा ले सकते हैं आई ओहो हो I+1 लिखना था पर ये तो हो ही नहीं रहा है इसमें कुछ। I+1, करेक्ट, +1। आई और I+1 को हमें चेक करना है, तो ये सब एक ही पेयर में आ जाएंगे, विच मीन्स अगर हम सिर्फ आई का ट्रेवर्सल करें तो भी चल जाएगा। ट्रेवर्सल कैसे हुआ? I+1, ये एक पेयर चेक हुआ, I+1 ये दूसरा पेयर चेक हुआ, I+1 ये तीसरा पेयर चेक हुआ। अब देखो जब यहाँ पे अपन आखिरी पेयर में पहुंच गए हैं, तो फिर जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आई होगा
वो कहाँ पे, सेकंड लास्ट एलिमेंट पे होगा, विच मीन्स हमको आई का ट्रावर्सल करना है शुरू से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अब हम ट्रावर्सल तो कर लेंगे, हमको सारे पेयर्स मिल जाएंगे ट्रावर्सल से। उन पेयर्स में पैरिटी चेक कैसे करेंगे कि दोनों नंबर सेम पैरिटी के हैं या नहीं है? ओके, तो दोनों सेम पैरिटी के हैं डिफरेंट पैरिटी के लिए हैं, उसको हमको डिटरमाइन करने के लिए पहले ये पता करना होगा कि किसी भी नंबर की पैरिटी कैसे निकालते हैं, ऑड है या इवन है। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैथ से, एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करके। मैथ वाला तरीका पहले डिस्कस करेंगे। मैथ वाला तरीका हमने स्कूल में पढ़ ही रखा है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो वो नंबर इवन है। उसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ कि कोई भी ऑड नंबर जब 2 से डिवाइड होगा, 1 3 5, तो रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। या कोई भी इवन नंबर जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0। क्लियर, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा ऑपरेटर होता है मैथमेटिक्स में, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये आपको ये नहीं बताता क्वेश्चन कितना आया, ये आपको सीधे बता देता है कि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूलो ऑपरेटर। 5 मॉड्यूलो 2 क्या आ गया, 1। ओके भाई, ऐसे हम क्या पता कर लेंगे कि नंबर ऑड है कि इवन है। करेक्ट, करेक्ट। अब या तो दोनों नंबर ऑड हो या दोनों नंबर इवन हो, तब पैरिटी क्या है, खराब है, मतलब स्पेशल नहीं है, विच इन विच केस विल रिटर्न फॉल्स। तो उसका बेसिक कोड देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरे चलाया, आई 0 से लेके आई नम साइज -1, विच मीन्स सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर नम साइज तक चला देता तो क्या लास्ट एलिमेंट तक पहुंचता है, नम साइज -1 विच मीन्स सेकंड लास्ट एलिमेंट। क्या चेक किया, चेक किया कि ये नम्स आई जो भी पहला एलिमेंट है वो 2 से डिवाइड हो है क्या, यानी इवन है, और दूसरा इवन है। तो अगर ये दोनों साथ में इवन है, या फिर ये क्या है, और ऑपरेटर, क्या है ये, और ऑपरेटर, या ये दोनों साथ में ऑड है, ये हमारे लिए बुरा केस है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर ऐसा कोई भी केस मिल गया तो क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स। बट अगर ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिला जहां पे दोनों इवन या दोनों ऑड हो, तो क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। क्लियर, क्लियर। नाउ लेट्स सी इन बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए हमको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लगेगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं क्या, करते क्या हैं। तो यहां पे जो दो बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करेंगे वो हैं जॉर और एंड। ओके, हम्म। तो जब भी हम वन जॉर वन करेंगे, अब यहाँ पे एक छोटी सी जिस्ट दे दे रहा हूं मैं आपको कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अगर मैं वन जॉर वन करूंगा या जीरो जॉर जीरो करूंगा, तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा, विच मीन्स अगर जॉर ऑपरेटर किसी भी दो सेम नंबर्स के बीच में लगता है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। और डिफरेंट नंबर्स के बीच में लगता है तो आउटपुट क्या आएगा, वन। जैसे वन जॉर जीरो कर दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, वन। एंड ऑपरेटर का इसका उल्टा है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर अगर सेम नंबर्स के बीच में लग गया तो क्या दे देगा, वन। डिफरेंट के बीच में लगा तो क्या दे देगा, जीरो। क्लियर, क्लियर। वैसे एंड ऑपरेटर में जीरो एंड जीरो भी जीरो ही होता है। एंड वन सिर्फ तब आता है जब वन एंड वन वन आ जाए। ओके, ओके। तो अब हम पैरिटी कैसे चेक करेंगे, जोर ऑपरेशंस का यूज करके। ठीक है भाई, तो जैसे हमारे पास 6 है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है 6। इसको बाइनरी में कैसे लिखूंगा, 110। ये 2 जो नीचे लिखा है ना, ये है इसका बेसिकली बेस नंबर। इससे पता चलता है अगर बेस 2 है तो नंबर क्या है, बाइनरी है। अगर मेरे पास 6 जो है 110 हो गया है, इसको मैं एंड कर दूं 1 से, तो अब आखिरी नंबर क्या है, 0 1। तो 0 और 1 एंड में क्या आ जाता है, एंड में 1 तो सिर्फ तब आता है जब दोनों 1 हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
इससे मुझे क्या पता चल गया, ये इवन है। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या है 1, नंबर क्या लिया 5, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब ये मैंने कांस्टेंट लिया है, मैं किसके साथ ऐड करूंगा, 1 के साथ ऐड करूंगा। ठीक है, इतना पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी नंबर लो उसको 1 के साथ ऐड करो, अगर 1 के साथ ऐड करने पे 0 आ जाता है, क्यों, क्योंकि आखिरी आखिरी नंबर्स का ऐड होगा, तो क्या है, इवन है। अब फिर यहाँ पे आखिरी आखिरी नंबर्स का ऐड हुआ, 1 एंड 1 1, 1 आ गया तो क्या है, ऑड है। ये अपन किसी भी नंबर में ट्राई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका आखिरी डिजिट 1 होता है और इवन नंबर्स का आखिरी डिजिट 0 होता है। क्लियर, क्लियर। अब इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम यहाँ पे कंपैरिजन मारते हैं। बूल इज एरे स्पेशल वेक्टर इंट नम्स। ओके, तो हमने सबसे पहले जैसे वहां ट्रेवर्सल किया था वैसे यहाँ पे ट्रेवर्सल किया। अब ट्रेवर्सल ट्रेवर्सल करते समय हमको क्या चेक करना है कि पहला नंबर ऑड है कि इवन है। पहला नंबर ऑड या इवन है उस हिसाब से यहाँ पे 1 या 0 जनरेट कर देगा, और दूसरा नंबर ऑड है या इवन है उस हिसाब से ये यहाँ पे 1 या 0 जनरेट कर देगा। अगर पहला नंबर ऑड है और दूसरा नंबर भी ऑड है तो दोनों जगह पे क्या जनरेट हो जाएगा, ऑड में क्या जनरेट होता था बताइए, ऑड में जनरेट हो जाता था 1, तो दोनों जगह 1 जनरेट हो जाएगा। अगर दोनों का दोनों नंबर इवन है तो दोनों जगह पे 0 जनरेट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे सेम जनरेट हुए 0 जोर 0, क्या पे बीच में मैंने लगाया हुआ है जोर, तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि जोर जब भी सेम एलिमेंट्स के बीच में होता है तो क्या आता है 0, विच मीन सेम पैरिटी है। यहाँ पे सेम पैरिटी तो हमको चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या टर्न कर दिया, फॉल्स। ओके, तो हम चेक कर रहे हैं सेम पैरिटी। कैसे चेक कर रहे हैं, दोनों जगह 1 आ गया तो फॉल्स हो गया, दोनों जगह 0 आ गया तो फॉल्स हो गया। अगर ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ तो फाइनली इस लूप से बाहर निकले और आखिरी में रिटर्न कर दिया ट्रू। हम होपिंग समझ में आ गया हूं। कोशिश की वीडियो छोटा रखूं, बट क्योंकि बिट मैनिपुलेशन के कुछ बेसिक्स बताने थे इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। एक्सप्लेनेशन इज नॉट माई बेस्ट, बट आई एम होपिंग आपको समझ में आ गया अभी तक का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। धीरे धीरे वापस आ जाएगा, आज ये वीडियो बनाना शुरू हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा था, हम सोल्यूशन में जा रहे थे कि हम सोल्यूशन में क्या देख के आए थे, अभी हम बुलियन कंडीशन देख के आए थे कि जब एंड स्टार्ट 1 से बड़ा होगा या और एंड कंडीशन के साथ एंड 1 स्टार्ट से बड़ा होगा तब हमको क्या मिल जाएगा, फॉल्स। सेम चीज को जब हम कोड में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम हर पेयर को लाएंगे स्टार्ट और एंड के पुराने वाले और उनको कंपेयर करेंगे। वहां पे तो हमारे पास एक ही पेयर था, यहाँ पे मैं सारे पेयर से कंपेयर करूंगा और फॉल्स की कंडीशन क्या लगा दूंगा, फॉल्स की कंडीशन लगा दूंगा कि जब एंड स्टार्ट 1 से बड़ा है एंड एंड 1 स्टार्ट से बड़ा है। इन दोनों कंडीशंस को जैसे साथ में ट्रू होगी तो क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स। तो सारे पेयर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कहीं पे भी चेक हो जाएगी, सारे पेयर्स के लिए कंडीशन चेक हो जाएगी। जहां पे भी कंडीशन ट्रू होगी वहां पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न होगा हम इस लूप से बाहर चले जाएंगे। अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है तो एंड में जो स्टार्ट 1 एंड 1 मतलब वैलिड डेट्स हैं और इनको मैं पुश कर दूंगा अपने डेट्स एरे में और आखिरी में रिटर्न कर दूंगा ट्रू। क्लियर, क्लियर। ये स्टेप ऑप्शनल था, डेट्स में पुश करने उन्होंने बोला नहीं था, नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन ट्रू ही देगा। बट इतना ही था इस क्वेश्चन का। देखो कितना छोटा सा कोड है इस क्वेश्चन का। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड I guess I'll see you in tomorrow's video. Bye bye. बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।